मात्र 99 रुपए में करें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। डाउनलोड करें मुकेश पंचोली ऑफिशियल ऐप और पाएं सुनहरे भविष्य की गारंटी। मुझसे पूर्व आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी और लक्ष्मीकांत जी ने आपको विस्तारपूर्वक बताया है, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अभी क्योंकि मुख्यमंत्री जी जो मंशा है उनकी संवेदनशीलता देखिए कि जो गाँव में कई लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, 12वीं का पढ़ाई इसलिए छोड़ देते हैं, आर्थिक तौर पर वो कमज़ोर होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने पहली बार 60,000 पदों पर चतुर्श्रेणी कर्मचारी की जो 10वीं पास योग्यता है वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएंगे। 60,000 पदों पर जो घोषणा हुई है। इसके अलावा वाहन चालक 23,850 पदों पर उसकी घोषणा हुई है, जिसकी अधिसूचना 1-2 दिन में नियम संशोधन की वो जारी हो जाएगी। यानी कि गाँव का वो व्यक्ति भी जो 10वीं और 12वीं पास कर रहा है, ग्रेजुएशन नहीं कर सका, डिग्री नहीं ले सका, वो भी अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर पाएगा। पिछली सरकार में पेपर लीक, जब युवा एग्जाम देने जाता था, एग्जाम देकर घर पहुंचता था, पेपर लीक। स्थिति ये थी, CHO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ, जब सबूत दे दिए गए, लेकिन भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं की और न उन्होंने पेपर लीक माना। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जैसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली और उन्होंने तत्काल SOG का गठन किया, SIT का गठन किया और SOG के माध्यम से 180 से ज़्यादा पेपर लीक माफियों को उनको पकड़कर जेल में डाला। और जो RPSC के जो सदस्य है, जो बड़े 2 मगरमच्छ पकड़े गए, तो ये भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के प्रति संवेदनशीलता है। यानी कि इतिहास में, राज्य के इतिहास में पहली बार 2 साल का जो कैलेंडर जारी किया गया है। अब युवा को जो इंतजार खत्म होगा कि मेरी भर्ती की एग्जाम कब होगा, परिणाम कब आएगा, यानी कि उस इंतजार को खत्म किया है। और जो 70 से 70 भर्ती परीक्षाओं का जो कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 68 का कैलेंडर जारी कर दिया गया, 2 जो स्लॉट खाली रखे गए जिसमें नियम संशोधन की अधिसूचना जारी होनी है, उसके बाद उनका भी यानी कि जो स्लॉट खाली रखा गया, जो 70 भर्ती परीक्षाएं हो चुके हैं, जो इतिहास में पहली बार है। जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सोच है, जो संवेदनशीलता है युवाओं के प्रति, और उन्होंने कहा कि एक भी पेपर लीक माफिया नहीं बचेगा। उनके खिलाफ आप देख रहे हो कि लगातार कार्रवाई हो रही है। और जो पारदर्शिता के साथ जिस प्रकार डमी अभ्यर्थियों पर लगाम लगाना, जिस प्रकार आधार कार्ड के आधार बायोमेट्रिक लागू करना, तो लगातार एक पारदर्शिता को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार काम कर रही है। और आने वाले समय में आप देखोगे जिस प्रकार जो पदों की घोषणा की गई है, यशस्वी हमारे राजेंद्र राठौड़ जी ने आपको बताया 1 लाख पदों पर, और आने वाले समय जो 4 लाख पदों पर जो घोषणा की गई है वो तो पूरी होंगे। लेकिन सवाल ये था कि युवाओं को सही समय पर रोजगार मिले, पारदर्शिता के साथ भर्तियां हो, जिसपे भारतीय जनता पार्टी लगातार युवाओं के हित में काम करें। मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्णय संवेदनशील है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पूर्ववर्ती सरकार में जब युवा संघर्ष कर रहे थे, कांग्रेस कार्यालय जा रहे थे, लाठीचार्ज कर रहे थे, मुकदमे दर्ज कर रहे थे, युवा मांग कर रहे थे कि CET में 40% किया जाए, माइनस मार्किंग हटाया जाए, लेकिन उन्होंने 40% करने के बजाय लाठीचार्ज करके 1 नहीं 2 नहीं 3 मुकदमे दर्ज कर दिए थे। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, CET में 40% भी गया, माइनस मार्किंग को भी हटाया। ऐसे कई निर्णय लिए गए। अभी रीट जो 2 साल से युवा मांग कर रहे थे पात्रता परीक्षा के लिए, उसकी भी घोषणा कर दी गई है कि जनवरी के 2nd पखवाड़े में रीट पात्रता परीक्षा भी आयोजित होगी। तो ऐसे कई युवाओं के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं और आने वाले समय में भी युवाओं के हित में कई बेहतर निर्णय होंगे।